नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जब भी सैनिकों का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक हलचल सी होती है और यही आता है कि ये जीते जी अपने देश की जो सीमा होती है उसकी रक्षा करते हैं और जीते जी ये अब देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जीते जी नहीं, मरने के बाद भी वो सैनिक देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। बाबा नाम आगे लगते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेरा हो या किसी कोई संत हो, कोई फकीर हो। जी हाँ, ये है तो संत और फकीर ही, लेकिन सैनिक सैनिक के रूप में है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था 30 अगस्त 1946 को। बचपन से ही दिमाग में था कि फौज में जाऊंगा, भर्ती होऊंगा, देश की सेवा करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब दिमाग में चलता रहता था। उसके बाद ये सेना में भर्ती भी हुए सन 1966 में। ये लेकिन सेना में केवल 2 ही साल रहे, 1966 से 1968 तक। कहते हैं उस समय चीन के साथ तनातनी चल रही थी। इसी बीच ये सैनिक अपने घोड़े के साथ नदी पार कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि इसको बहा के ही ले गया। तो उसके बाद कहते हैं कि इनका कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि फौज ने इनको भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। फौज ने कहा था ये शायद छोड़ के ही चले गए हैं, सेना अपने घर चले गए हैं। कुछ दिनों तक तलाश की गई, फिर सेना की तरफ से इन पे भगोड़े का एक ठप्पा लग गया। इसी बीच सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं। हरभजन सिंह बाबा सपने में आके कहते हैं कि मैं तो नदी पार कर रहा था और नदी का बहाव ज़्यादा था तो मैं उसके साथ ही बह गया। मेरी लाश यहाँ पड़ी है और उसके जो मेरे हथियार थे वो यहाँ पड़े हैं। उस जगह पे आप जाएं और खोज करें। सैनिक सुबह उठते हैं और वैसे ही उन जगहों पे जाते हैं। जैसा जैसा सपने में हरभजन सिंह बाबा ने कहा था वैसा वैसा ही हुआ। उनकी लाश भी मिल गई और उनके हथियार भी मिल गए। कहते हैं उसके बाद उनकी समाधि बना दी गई। फिर बात आई गई सी हो गई और सैनिक शायद इन बातों को भूल गए कि हमारे साथ कोई बाबा हरभजन सिंह थे। एक रात सपने में बाबा हरभजन सिंह एक सैनिक के आते हैं और कहते हैं चीन ने ऐसी ऐसी एक योजना बनाई है, वो सीमा पार करेगा और वो हमला करेगा, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उस सैनिक ने सपना तो देखा, लेकिन उसने सुबह उठ के किसी को बताया नहीं। उसको लगा कि मुझे लोग पागल कहेंगे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं सपने में एक आए हुआ सैनिक के बारे में सबको बता रहा हूँ कि वो चीन की सीमा पार करेंगे, हमने चीनी सेना को ऐसे ऐसे रोकना है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद चीनी सैनिक आए और वो अंदर घुसे। उन्होंने जो अपना भगदड़ मचानी थी मचाई और वापस भी चले गए। इससे घटना से सब सैनिकों के कान खड़े हो गए। फिर बाबा हरभजन सिंह फिर एक बार सपने में आए। कहते कुछ एक समय बाद चीन के एक मेजर है, उनका आपको पत्र आएगा और उसमें कुछ ऐसा ऐसा लिखा होगा। और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद चीनी सैनिकों ने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने लिखा था कि आपका एक सैनिक रात के समय गश्त पे होता है सफ़ेद घोड़े के ऊपर, जो हमारी बॉर्डर की सीमा के बहुत ही पास पहुंच जाता है। कृपया उसको समझाएं और उसको बोले कि सीमा से थोड़ा सा दूर रहे। ये सब होने के बाद सब सोच में पड़ गए कि ये ऐसे हो कैसे रहा है कि जो जो सपने में कह रहे हैं और वो सब हो रहा है। इसी के साथ उनको बाबा का नाम तभी मिल गया। माना गया कि बाबा हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं और जो भी चीनी सैनिक कुछ योजना बनाते हैं वो सपने में आके हमें पहले ही बता देते हैं। और वैसा ही होने लगा। इसके बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी घटनाएं हुई। इसी के साथ ही भारतीय सेना ने फैसला किया कि उनके नाम का एक मंदिर बनाया जाएगा और उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया जो काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ों पे स्थित है। कहते हैं लोग वहां जाते हैं और पानी की बोतल रखते हैं और 3 दिन वो बोतल वहीं पड़ी रहती है और उसके बाद वो उसको अपने घर ले आते हैं। उसको पीने से कहते हैं कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है, कोई किसी का नुकसान हो रहा हो वो ठीक हो जाता है। तो ये एक प्रथा चल पड़ी कि लोग अब उनके वहाँ मंदिर में जाते हैं और पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह का रोज रात को बिस्तर लगाया जाता है। बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूते रखे जाते हैं और कहते हैं सुबह उठ के जब वो उस कमरे में सैनिक जाते हैं तो उनका बिस्तर बिखरा होता है और जूतों पे मिट्टी लगी होती है। ये सब सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है, कोई आदमी इतने सालों के बाद जाने के बाद ऐसा ऐसा हो। तो ये भारत में तो एक मजाक सा ही लगता है, लेकिन
जब फ्लैग मीटिंग होती है तो उसमें चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह का बहुत सम्मान करते हैं। बाकायदा उनके लिए एक अलग से चेयर रखी जाती है। उनका मानना है कि बाबा हरभजन सिंह इस पे बैठेंगे और हमारी मीटिंग की सारी चर्चाओं को सुनेंगे। इसके साथ ही उनके घर वालों को उनकी सैलरी भी दी जाती है आज तक, और बाकायदा उन्हें छुट्टी पे भेजा जाता है। छुट्टी पे जब उन्हें भेजा जाता है तो उनके सामान के साथ 3 सैनिक उनके घर भेजे जाते हैं, फिर वही उनका सामान लेके वापस भी आते हैं। तो ये बहुत ही अजीब ही नहीं बल्कि दिल को एक पक्का करने वाली एक खबर सी लगती है कि कोई आदमी इतने साल जाने के बाद भी देश के सैनिकों की ये देशभक्ति ही है जो मरने के बाद भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और बाबा हरभजन सिंह को हमेशा याद किया जाता है सेना में बहुत ही सम्मान के साथ, और उनको हर साल मेडल भी दिए जाते हैं, उनका प्रमोशन भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।